कुछ दिनों में देखा जाता है कि जब डेंगू 5-6 दिन बीत गए होते हैं तो धीरे धीरे प्लेटलेट्स कम होने लगता है। प्लेटलेट्स यदि 20,000 से कम होते हैं तो पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। जिस समय डेंगू बढ़ता है, लोगों में डर भी उसका काफ़ी बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जो 90% पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है और 7 से 14 दिन के अंदर में वो लगभग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एक वायरल इलनेस है और इसका लगभग जो ड्यूरेशन है, कोर्स है ऑफ इलनेस है बीमारी का, वो 7 से 14 दिन है। लेकिन कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे कि मरीज़ की जान जा सकती है। कुछ दिनों में देखा जाता है कि जब डेंगू 5-6 दिन बीत गए होते हैं तो धीरे धीरे प्लेटलेट्स कम होने लगता है। प्लेटलेट्स यदि 20,000 से कम होते हैं तो पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे में चाहे छाती में यदि के जो इंट्रापल्मोनरी वेसल्स हैं यदि वो ब्लीड करने लगते हैं तो पेशेंट्स को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के फीचर्स आ सकते हैं। यदि दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाए या फिर एनकेफेलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन भी होता है इस बीमारी में, सीरोसाइटिस, तो यदि ये हो रहा है तो पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस वो कम होने लग सकता है, साथ में उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लग सकते हैं और यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इस बीमारी में जब कुछ दिन तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है, यदि वो और कम्प्लीटली उसको ध्यान नहीं दिया जाए तो कम्प्लीटली कोएगुलोपैथी हो जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्लॉटिंग फैक्टर्स की। धीरे धीरे देखा जाता है कि लिवर में सूजन की वजह से जो एक हेपेटाइटिस लाइक फीचर्स आने लगते हैं, जिसमें कि जो सीरम एसजीओटी और एसजीपीटी तो बढ़ते ही हैं उसके लिवर के एंजाइम्स, साथ में लिवर डैमेज होने लगता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना बंद हो जाते हैं। तो कंप्लीट कोएगुलोपैथी की वजह से मरीज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया वो था ब्लीडिंग टेंडेंसी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया एनकेफेलाइटिस। तीसरा कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया कि लिवर में इन्फेक्शन की वजह से कंप्लीट कोएगुलोपैथी हो जाती है। इन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके अलावा यदि डेंगू का जो हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम हो गया, तो शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है और वो टिश्यू में जाके जमा होने लगता है। तो शॉक सिंड्रोम की वजह से भी पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर वो इतना कम हो जाए कि फिर उसको दिल का दौरा पड़ सकता है। और ये जो चौथा कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बाद जो एक और कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जब ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं और उसके बाद भी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर वो DIC फीचर्स में, जिसमें कि कंप्लीट मतलब जो बोलते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो ये 6 कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताए हैं, यदि उसको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले यदि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि पेशेंट को लिवर में सूजन होता है तो फिर वो दवाइयाँ जो कि लिवर का जो एंजाइम्स उसको ठीक करे और सूजन कम करे, वो दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती है। यदि सांस में कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है सांस के लिए। यदि कोई इन्फ्लेमेशन है तो आप एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप्स की दवाई दी जाती है और यदि कोई इन्फेक्शन भी, कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स छाती के लिए देना पड़ता है। इसके अलावा जब एक बार प्लेटलेट्स तो कम हो ही गए और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कम होने लगते हैं तो ऐसे में ऊपर से ब्लड का जो रिप्लेसमेंट है वो तो करना ही पड़ता है, साथ में पेशेंट के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स भी उनको ट्रांसफ्यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये 6 कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए। साथ में मैंने ये बताया कि यदि ये दिक्कतें हो जाएँ तो उनको इमीडिएटली कैसे ट्रीटमेंट करना होता है। यदि लोग अपना अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और यदि उनको छोटा से भी कोई कॉम्प्लिकेशंस डेंगू में होने लगता है और वो हॉस्पिटल की तरफ रुख कर लेंगे तो इसमें लगभग कोई डेथ नहीं होता है, यदि वो अर्ली ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाए। धन्यवाद।